जय हिंद साथियों। आज हम लोग गांधी जी के बारे में आज हम लोग का ये चौथा क्लास है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि गांधी जी के बारे में पूरा आज चैप्टर समाप्त करें और अगला क्लास में हम लोग अगला टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आज हमारा कोशिश यही है साथी कि आप लोग हमारा साथ दें। आज हम गांधी युग के बारे में पूरा इनका खत्म करते हैं। हम लोग का गांधी जी का जो चला महात्मा गांधी से मोहनदास तक का जो सफर चला, आज हम लोग वो पूरा सफर कोशिश करेंगे। बस आप लोग हमारा साथ दें कि आज हम ये चैप्टर खत्म करें और इसके बाद हम लोग एक बहुत बढ़िया टॉपिक, इसके बाद हम लोग अभी अगला क्लास में हम लोग लेकिन विद्यार्थियों को बोलना है कि सर हम लोग को पॉलिटी भी साथ में लेते चलिए। तो सभी को देखते हुए ये भी आपको 7:30 में क्लास मिलेगा। इसके बाद आपको 9:30 से पॉलिटी का क्लास मिलेगा। पॉलिटी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जिसमें भाग 1 में है भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ एवं क्षेत्र, राज्यों का संघ एवं क्षेत्र, ये सब भाग हम पॉलिटी में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों से है कि जितने भी पॉलिटी के क्लास जो करना चाहते हैं उन्हें अभी ऑफर दिया गया है कि ऐप पर अगर अभी आप पॉलिटी का क्लास लीजिएगा तो आप मात्र 199 रुपया में आपको ऐप पर मिलेगा। तो पॉलिटी पर अभी मात्र 199 में आपका पूरा पॉलिटी खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें आपको 6 महीना का वैलिडिटी रहेगा। तो यहाँ पर बहुत से बड़े बच्चे ले चुके हैं, कम से कम यही लगा 200-300 बच्चे पॉलिटी का क्लास ले चुके हैं। बात किया जाए तो यहाँ पे आपको सर अमरनाथ सर तो मैथ पढ़ाते ही हैं, मैथ में भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना है, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे तमाम बीआईटी एक ऐसा संस्था है जहां तमाम शिक्षकों का उपलब्ध किया गया है। ये एक ऐसा संस्था है गया का जहां से विद्यार्थी हम आते हैं गांव से एक सपना लेकर और यहाँ से एक सपना वो पूरा करके जाते हैं। तो बीआईटी से देखा जाए तो बहुत से क्षेत्र में विद्यार्थी अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो। आप जहां भी देखिएगा तो बीआईटी का एक विद्यार्थी जरूर आपको मिलेगा। बीआईटी एक ऐसा संस्था है जो हर जगह प्रदर्शन करता है। तो आप लोग देखिएगा सरस्वती पूजा है जो बीआईटी में बहुत बढ़िया से धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भी बीआईटी पूजा बीआईटी कोचिंग में सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आप लोग से जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी 26 तारीख को बीआईटी कोचिंग आने का कष्ट करेंगे और अपना मां सरस्वती का कृपा आप मां सरस्वती जी का कृपा है कि आप लोग दुआ है हम कि हेलो थोड़ा सा रुकिए सर। हेलो क्लास ले रहे, अरे तो नहीं देते अभी साइलेंट। थोड़ा सा रुकिए। थोड़ा सा बंद करें तो। जय हिंद साथियों, आज हम गांधी जी के बारे में ये चौथा क्लास लाए हैं। आज हम लोग गांधी जी चैप्टर समाप्त की ओर जा रहे हैं। आज हम लोग गांधी जी की कोशिश करेंगे अब चैप्टर समाप्त कर दें। आप लोग बस हमारा साथ देते रहिए। आज हम लोग गांधी जी के बारे में विशेष रूप से जानते हुए आप लोग पूरा क्लास देखें कि कितना डिटेल में बताए गए। अगर फ्यूचर किसी भी एग्जाम में आएगा तो गांधी जी से छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आज एक आप लोग के लिए सूचना है, विद्यार्थियों को बोलना था कि विद्यार्थियों लोग को, तो यहाँ पर देखा जाए तो सूचना था वही कि विद्यार्थियों लोगों की नया चैप्टर चालू हुआ है, मंगल वर्ष होने जा रहा पॉलिटी का, जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मात्र इसका 300 फीस है और जो ऑनलाइन लेंगे उसे 199 रुपया है। 199 मात्र 200 में पूरा पॉलिटी पढ़ लीजिए। तो चलिए टाइम को ना विलंब करते हुए हम लोग चलते हैं आज सहयोग आंदोलन। तो आज सहयोग आंदोलन के बारे में तो देखा जाए, आज सहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो स्वदेशी वस्त्रों का
ना अपनाएं। स्वदेशी गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, जो इसमें गांधी जी कहा था जो विदेशी वस्त्र है उसे हम लोग ना पहने। इसमें गांधी जी का कहना था कि हम लोग स्वदेशी वस्त्र पहने। स्वदेशी वस्त्र मतलब हम अपना चरखा से बनाए हुए वस्त्र को पहने। तो गांधी जी यह असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 में किया गया था। पूछेगा क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। जो तिलक के मृत्यु उसी समय हुआ था। गांधी तिलक का मृत्यु उसी समय हुआ था और उसी तिलक के मृत्यु के होने के बाद ही यह फंड चालू किया गया था। और तिलक का मृत्यु हुआ था तो गांधी जी एक फंड चालू किए थे जिससे तिलक की मृत्यु के जब हुआ था तो एक फंड हुआ था तिलक स्वराज फंड एक हुआ था। तिलक स्वराज एक फंड द्वारा यह आरंभ किया गया था। तो जो देखा जाए तो असहयोग आंदोलन को आपको समझने के लिए असहयोग मतलब होता है कि ना हम लड़ाई करेंगे, ना फैटाफैटी करेंगे, हम आपसे ना बोलेंगे। रूसा फूली वाला ये आंदोलन है। कैसा आंदोलन है, तो ये रूसा फूली वाला आंदोलन है। बच्चों को देखे हैं, जब मान के चलिए कि घर में आप 2 भाई हैं। मान के चलिए कि आप घर में मान के चलिए कि घर में कितने 2 भाई हैं। 2 भाई है। दोनों भाई का शादी हो गया है। क्या दोनों भाई का शादी हो गया है? तो दोनों भाई का शादी हो गया तो एक इसका पत्नी है, इसका पत्नी, तो इन दोनों में एक वह बंटवारा का बात नहीं चलता। पहले असहयोग आंदोलन होता है। पहला असहयोग आंदोलन होता है। तो जो इसका बच्चा होगा और जो इसका बच्चा होगा ये बोल देगी कि बेटा तुम उसके यहाँ नहीं जाना, और ये अपना बाल बच्चा को बोल देगा कि तुम अब उसका यहाँ नहीं जाना। तो मान के चलिए कि जो इसका बड़ा भाई की जो पत्नी है, इनका ही कोई मान के चलिए कोई परिवार आ गया, कोई परिवार या कोई सदस्य आ गया और इनको कुछ ऐसा काम पड़ गया, तो इनको बुलाएगा कि इनको जो छोटा भाई का जो बेटी है या बेटा, उनको बुलाएगा कि बाबू तुम थोड़ा यहाँ आ जाओ। तो ये कहेंगे नहीं, हम वो आपके यहाँ जाएंगे तो मम्मी मारेगी। तो यही हुआ असहयोग आंदोलन। डायरेक्ट बंटवारा का बात नहीं चलता। तो गांधी जी का यह आंदोलन कोई मुल्का फैटी वाला आंदोलन नहीं था। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हम ना आपसे लड़ाई करेंगे, ना आप झगड़ा करेंगे, बस हम आपसे नहीं बोलेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, बस एक ऐसा आंदोलन है। तो 1 अगस्त 2000 में यह आरंभ हुआ था। उसी समय तिलक की मृत्यु हुआ था, जो तिलक फैंड स्वराज की स्थापना हुआ था फैंड का। तो इसके यह असहयोग आंदोलन को विशेष रूप से अधिवेशन सितंबर 1920 में एक कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन। तो कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का पास कराना था गांधी जी का। तो अधिवेशन सितंबर में होने वाला था, लेकिन गांधी जी का एक विशेष अधिवेशन जो हर साल होता था, दिसंबर में होता था, हर साल दिसंबर में होता था। लेकिन गांधी जी ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया कि नहीं, हम लोग दिसंबर, अभी सितंबर ही चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हम 3 महीना नहीं अभी रुक सकते हैं, इसलिए एक हम विशेष अधिवेशन बुलाते हैं। तब जाकर वो सितंबर 1920 में कोलकाता में अधिवेशन बुलाते हैं। तो उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन नहीं पारित हो पाता है, क्योंकि उसका जो अध्यक्ष होता है लाला लाजपत राय थे। और जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखे थे वो महात्मा गांधी थे। कौन? महात्मा गांधी थे। और जो असहयोग आंदोलन के एक विरोधी पार्टी थे, एक विरोधी थे, जो कौन विरोधी थे? जो चित्तरंजन दास, जो कहते थे कि यह आंदोलन ठीक नहीं है, हम अब विदेशी वस्त्र को ना पहने, हम विदेशी वस्त्र को ना पहने, हम क्यों साबुन पीते, क्यों हम बरस पीते। तो अब गांधी जी का कहना था कि आप स्वदेशी वस्त्र पहने,
स्वदेशी देसी वस्त्र पहने, स्वदेशी वस्त्र पहने। हम अंग्रेजों का वस्त्र नहीं पहनेंगे। अंग्रेज हम लोग पे टिका हुआ है। अगर जब हम बरस करते हैं तो अंग्रेज का 3 सामान बिकता है, कोलगेट, ब्रश, जी बिकता है। तो इतना सारा प्रकृति में हम लोग का, प्रकृति में इतना सारा पेड़ पौधा है, उसमें से एक दतमन तोड़ेंगे और मात्र मुंह धो लेंगे तो अंग्रेज का 3 सामान नहीं बिकेगा, तो अंग्रेज का इसमें नुकसान होगा। तो वही कहते हैं गांधी जी कि अगर हम लोग एक साथ मिलकर अहिंसक रूप से अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो भारत को 1 वर्ष में आजादी मिल जाएगा। और यह एक प्रथम भारतीय जन आंदोलन था जो पूरे देश, पूरे भारत में, भारत के गांव-गांव के जो नागरिक थे इस आंदोलन में भाग लिए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 में हुआ था, जिसमें पूरे भारत के ग्रामीण, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, सब इसमें भाग लिए थे। मात्र यही असहयोग आंदोलन आपको गांधी जी के देखिएगा तो एक स्टेज पे प्रोग्राम करते रहते हैं और गांधी जी कहते हैं अब हम लोग अंग्रेज के वस्त्र को नहीं पहनेंगे, अब हम लोग स्वदेशी वस्त्र अपनाएंगे, जो हम अपना चरखा से बीनते हैं वो वस्त्र पहनेंगे। तब यहाँ पर देखिए जो विरोधी चित्तरंजन दास होते हैं, चित्तरंजन दास कहते हैं कि हम क्यों आपको कहने पर हम स्वदेशी विदेशी वस्त्र ना पहने, विदेशी वस्त्र ना पहने, क्यों अपना अधिविक्र। तो यहाँ पर देखिए जो चित्तरंजन दास होते हैं वो ये अधिवेशन पास नहीं होने देते हैं। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। क्या कांग्रेस का अधिवेशन होता है? उस अधिवेशन में जब इतना दिन का बीच हुआ था, 3 महीना का बीच, तो गांधी जी 3 महीना के बीच में चित्तरंजन दास को चित्तरंजन दास को गांधी जी क्या कहते हैं, मिला लेते हैं अपने तरफ और कहते हैं कि आप तो बहुत बड़ा नागरिक है, आप बहुत अच्छे हैं, जो भारत के आजादी दिलाने में आप काम कर सकते हैं। तो चित्तरंजन दास भी खुश हो जाते हैं और वही चित्तरंजन दास द्वारा दिसंबर 1920 में नागपुर में जो अध्यक्ष, जो कांग्रेस का अधिवेशन होना था, तो गांधी जी कहे क्यों ना हम चित्तरंजन दास से इसका अध्यक्षता पूरा करते हैं। तो जो नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें विजय राघवाचार्य ने अध्यक्ष थे और जो प्रस्तावना लाए वो चित्तरंजन दास द्वारा। तो गांधी जी का कहना था कि जो व्यक्ति कोलकाता में हम लोग को जो विरोध किया था उसी व्यक्ति से क्यों ना नागपुर में हम अपना अधिवेशन पास कराते हैं। तो गांधी जी बहुत तेज व्यक्ति थे। जो व्यक्ति लंदन में पढ़े हैं वो तो तेज होवे करेंगे। तो वह गांधी जी सोचे कि हम सितंबर में अधिवेशन किए तो हम लोग का ना हो पास हो पाया, लेकिन ये 3 महीना के गैप में गांधी जी चित्तरंजन दास को अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। और पार्टी में शामिल करने के बाद चित्तरंजन दास को बोलते हैं कि आप तो बहुत बढ़िया आती है, जो आपको तो स्वतंत्र भारत बनाने में आपका बहुत बड़ा भूमि हो सकता है। तो गांधी चित्तरंजन दास का मन खुश हो जाता है और कहता कि आपकी ये अधिवेशन, ये असहयोग आंदोलन जरूर होगा भारत में, इसका हम गारंटी देते हैं। तब जाकर दिसंबर 1920 में नागपुर में चित्तरंजन दास के प्रस्ताव पर ही कराया जाता है कांग्रेस अधिवेशन। और जो उनका अध्यक्ष होता है विजय राघवाचार्य। यहाँ पर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद का उपाधि त्याग दिए थे। तो क्वेश्चन बनता है केसर-ए-हिंद का उपाधि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में त्याग दिए थे? तो केसर-ए-हिंद का उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में उतार दिए थे। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकील लोग, महात्मा गांधी के यह एक ऐसा आंदोलन था जो महात्मा गांधी के कहने पर वकील थे न्यायालय जाना छोड़ दिए, बच्चे अंग्रेजी स्कूल जाना छोड़ दिए पढ़ने। गांधी जी सारे बच्चों को बोल दिए कि बच्चों लोग तुम अपने अंग्रेजी स्कूल में मत जाना पढ़ने, भारतीय विद्यालय में ही पढ़ने आना। और जो जितने भी वकील थे जो न्यायालय जाना छोड़ दिए, बोले कि अगर अंग्रेज तुम्हें 10,000 देने के लिए बोलता है कि हमारा ही काम करेगा तो तुमको 10,000 देंगे, तो बोलना कि हमको नहीं चाहिए 10,000 रुपया, हम अपना भारतीय लोग के यहाँ खटेंगे लेकिन 100 रुपया में खटेंगे, हम अंग्रेज के यहाँ नहीं खटेंगे। तो ये ऐसा आंदोलन था जो अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता था
आप बात बताइए, ये ऐसा आंदोलन था जो गांधी जी जो लंदन में पढ़े हुए व्यक्ति हैं, तो दिमाग को लगाएंगे। यह ऐसा आंदोलन था जिसमें अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे सब समझ सकते थे कि यह आंदोलन में कहा गया गांधी जी को कि यह आंदोलन स्वदेशी वस्त्र विदेशी वस्त्र को बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्त्र को अपनाओ। तो गांधी जी को कहा गया, तो एक उसी भीड़ में जब गांधी जी प्रोग्राम करते रहते हैं तो बोलते हैं, एक व्यक्ति उसी भीड़ में बोलते हैं कि हम अपना विदेशी वस्त्र क्यों न पहने, हमारा स्वदेशी वस्त्र है जो हम लोग का महंगा है और जो विदेशी वस्त्र है जो हम लोग का सस्ता है। तो उसी समय गांधी जी कहते हैं ऐसे हाथ उठा के कि हमें उतना ही वस्त्र पहनना चाहिए, हमें उतना ही वस्त्र पहनना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है, जितना हमें आवश्यकता है। उसी समय से असहयोग आंदोलन के समय से ही गांधी जी को अब देखिएगा तो मात्र एक धोती पर रहते थे, मात्र एक धोती पर रहते थे। तब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि अब इसका विरोध किया जाए। तब जाकर देखिए यहाँ महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में केसरिया हिंद का उपाधि त्याग दिया और जमुनालाल भाजराय बहादुर उपाधि त्याग दिया। इन तमाम व्यक्ति थे जो अपना इस आंदोलन में अपना उपाधि त्याग दिए और टैगोर ने विदेशी वस्त्र का निश्चित बर्बादी का। टैगोर जो महात्मा को उपाधि दिया था, वही व्यक्ति आज गांधी जी के विरोधी बने हुए हैं। वही व्यक्ति आज गांधी जी को विरोधी बने हैं कि आपका यह आंदोलन ठीक नहीं है, हम क्यों विदेशी वस्त्र को हम ना पहने ना यूज करें। हम अब देखिए कोई भी गांव से बाहर से आ रहा है तो बच्चों लोग को गांधी जी बोलते हैं कि बच्चों लोग अगर कोई भी बाहर से आते हैं तो उनका थैला छीन लीजिए, थैला छीन के उसमें चेक करिए कि उसमें कोई विदेशी साबुन नहीं है। वो विदेशी साबुन को सिर्फ लाली में भी दीजिए तो बच्चों लोग को तो बढ़िया लगेगा ना। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे कि सभी बच्चों को बोल दिया जाए कि बच्चों लोग टमाटर खाना तो टमाटर का भाव तो बढ़ जाएगा और सेव का भाव कम जाएगा। तो वही हुआ, बच्चों लोग को बोल दिया गया कि तुम लोग अब अंग्रेजी स्कूल मत जाना और अपने भारतीय विद्यालय पढ़ना। तब और विद्यार्थी जो बच्चे लोग को बोल दिया गया कि जितने भी विदेशी वस्त्र है उन्हें जला दिया जाए, उसे फाड़ दिया जाए, उसे लाली में पीट दिया जाए। तब गांधी जी जाकर देखिए यहाँ पर विदेशी वस्त्र मिलता है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया गया, प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया गया। उसी समय 1919 में 1920 में अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ का स्थापना किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो बिहार में देखिए गुजरात में 1920 में गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किया गया, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किया। तो क्वेश्चन बनता है कि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था, 1920 में किया था। और उसी समय 5 फरवरी 1920 को चौरी चौरा कांड हुआ जो गोरखपुर के जिला में पड़ता है। चौरी चौरा कांड कहा है? चौरी चौरा कांड जब यह आंदोलन चलाया जा रहा था तो एक चौरी चौरा स्टेशन थाना था, उस थाना में एक थाना था, उस थाना में एक नया इंस्पेक्टर आए थे और उसी समय आंदोलन चल रहा था कि हम लोग पूरे अपने गांव जाके, पूरे अपने घर जाकर विदेशी वस्त्र को हम लोग चेक करेंगे घर में कि आपके यहाँ विदेशी वस्त्र है जो हमें आप दे दीजिए, वो विदेशी वस्त्र को हम लोग जलाएंगे। जो गांव वाले लोग थे वो थाना के सामने ही जाकर विदेशी वस्त्र जलाने लगे। और उस समय जो थाना के जो आए थे दरोगा वो बहुत कड़क थे। सारा दरोगा कहा कि सब लोग को मारना चालू करो। तो उसी समय सब लोग जितने भी विदेशी वस्त्र को जला रहे थे उन्हें पूरा थानेदार ने मारा। जो बचा वो गांव की ओर गए थे और गांव में जाके बोला कि हम लोग को जो नया थाना में दरोगा आया है वो बहुत मारा। तो गांव वालों बोला क्यों तुम्हें मारा? तो जो पिटाया वो बोला कि जब हम लोग विदेशी वस्त्र थाना के सामने जला रहे थे तो हमें थानादार लोग ने, हमें अंग्रेज सैनिक ने हमें बहुत मारा। तब जो गांव वाला लोग बोलता कि तो पूरा देश में चल रहा है, ये पूरा
देश में चल रहे थे, क्यों मारा तुम्हें, चलो तो देखते हैं। तो जब थाना में पूरा गांव के गांव उठ के आता है, पूरा गांव के गांव उठ के आता है, और जो पिटाया हुआ रहता है वो सब अंग्रेजी सैनिक को बचाने लगता है कि हमरा ई मारा है, हमरा ई मारा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो जिसको मारा है और जो चिढ़ रहा है उसका टीम मारने के लिए टूट जा रहा है, उस पे मारने के लिए टूट जा रहा है। और जब पूरा गांव वाला पूरा थाना में घेर कर पूरा को फाड़ मारा। जब मारने के बाद गांव वालों ने बोला कि अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये कल गांव में आएगा और ये चिढ़ेगा और कहेगा कि हमें मारने वाला एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, तो हम लोग का सबसे बड़ा भूल होगा। तब इन्हें ये लोग कहते नहीं, इसे जिंदा मत छोड़ो, इसे जिंदा जला दिया जाए। जॉन वस्त्र विदेशी वस्त्र से ही इन्हें 20 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया। और इसी कारण से गांधी जी ने इसी आंदोलन को गांधी जी ने कहा था कि हिमालय से भी बहुत बड़ी गलती भारतीयों ने कर दिया है। उसे चौरी हत्याकांड को गांधी जी ने कहा कि भारतीय लोग ने हिमालय से भी बहुत बड़ा गलती कर दिया है, जिसमें 20 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया था। 20 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया था। तब गांधी जी और उसी समय जितने भी इनका जो नेता होते हैं, जो उस समय कहाँ थाना में रहते हैं, तब जाके कहते हैं चित्तरंजन दास ये सब कहाँ रहते हैं, थाना में। तब चित्तरंजन दास कहते हैं अब हम लोग का सक्सेस आंदोलन रहा, बस ऐसे ही 10 थामा ऐसे ही जिंदा पुलिस कर्मियों को जला दिया जाए तो हम लोग का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका हम लोग का इंसाफ मिल जाएगा और हम लोग का बदला पूरा हो जाएगा। तब गांधी जी कहते हैं ये बिल्कुल करना गलत है और गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस का बैठक स्थगित कर दिया जाता है। कांग्रेस का स्थगित, गांधी जी कहते हैं नहीं, अब यह आंदोलन यहाँ पे स्थगित किया जाता है। तब गांधी जी कहते हैं, गांधी जी के विरोध में वहां पे बहुत से लोग हो जाते हैं। गांधी जी के विरोध में देखिए तो यहाँ पे तो गोरखपुर में अधिवेशन होते हैं। 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस का बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। कांग्रेस का स्थगित। अब देखा जाए यहाँ पर तमाम आप लोग के सामने जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव लाए थे वो महात्मा गांधी ने लाए थे और इसका जो शुरू पर विरोध कर रहे थे चित्तरंजन दास, ये तमाम व्यक्ति ऐसे थे जो असहयोग आंदोलन के द्वारा भाग लिए गए थे। अब देखेंगे हम लोग बिहार में असहयोग आंदोलन। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक पटना में सभा हुआ था। पटना में एक सभा हुआ था, उस सभा का अध्यक्ष था हसन हमन था। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्त कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में सर्वप्रथम बार एक सभा का अध्यक्ष हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक पटना में सभा हुआ था। वो सभा कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो सर्वप्रथम बार पटना में भी एक रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हुआ था और जिसका अध्यक्ष थे कौन? हसन हमन था। अब बात किया जाए तो 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन बताए दोस्त यहाँ पर कि राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1921 तो देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दोस्त ये है, इस सब क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार विद्यालय राष्ट्रीय की स्थापना 1921 में हुआ था, जो महात्मा गांधी खुद अपने हाथों से किए थे। महात्मा गांधी खुद अपने हाथों से किए थे। तब जाकर मौलाना फजलुर रहमान ने किए थे, जो इसका जो उद्घाटन किए थे मौलाना फजलुर रहमान
रहमान ने किए थे। इसका उद्घाटन कौन किए थे? मौलाना फजलुर रहमान ने किए थे। जो इनका और सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर बनता है कि जो इसका बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की जो डायरेक्टर हम लोग अपना भाषण क्या बोलते हैं, जो प्रोफेसर थे, प्राचार्य थे, जो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखा जाए तो 6 फरवरी 1921 में बिहार में विद्यापीठ की स्थापना की। बिहार में विद्यापीठ की जब राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुआ तो गांधी जी कहे कि नहीं, अब 6 फरवरी 1921 में बिहार में विद्यापीठ की स्थापना किया गया। इसका कुलपति ब्रज किशोर थे एवं कुलपति हसन रुल हुक थे। तो गांधी जी का कहना था कि तुम ये विद्यापीठ जो बनाया है ठीक है, लेकिन तुम बनाया तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाओ जहां देश विदेश के भी बच्चे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए और इस यूनिवर्सिटी से तुम एक डिग्री दो जाके। तो वही स्थापना था जो हुआ था, महाविश्वविद्यालय की स्थापना हुआ 1921 में हुआ था। यहाँ पर देखें, उसके बाद देखें तो एक मुठिया प्रथा तो गांधी जी इस आंदोलन में कुछ प्रथा चलाए थे। मुठिया प्रथा, ग्राम पंचायत का गठन, इसमें इस समय एक अखबार का प्रकाशन भी हुआ था जिसे हम कहते हैं मदरलैंड अखबार। तो देखिए मुठिया प्रथा था जो इस असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी का कहना था कि इस आंदोलन में सभी लोग एक एक मुट्ठी अनाज दो, इस अनाज से हम लोग एक अच्छा अपना पकड़ बनाएंगे। जो भूखमरी का है वो भूख जो हम लोग जो भूख से जितने हम लोग तड़पते हैं उसको हम लोग अपने आप में नियंत्रण रखेंगे, अपने आप से नियंत्रण रखेंगे। और देखा जाए तो मुठिया प्रथा देखिए लाइव बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुठिया प्रथा क्या होता है। तो बच्चे हम आपको बताएं अभी जस्ट ही कि ये इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी का कहना था कि हम लोग सब एक एक मुट्ठी अपना घर से अनाज दें। इस अनाज से हम लोग को जो कुछ झेलना, हम लोग को जो बहिष्कार कर रहे हैं जो वस्तुओं को, उस वस्तुओं में हम लोग कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिसमें इस अनाज के बदले हम लोग को बहुत बड़ा एहसास मान के चले कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है और हर व्यक्ति एक एक मुट्ठी हमको दे दे तो हमको इतना हो जाएगा कि हम मान के चले बहुत हर व्यक्ति, हर भारत के नागरिक एक एक मुट्ठी दे देगा तो जान रहा है कितना अनाज होगा। तो इसीलिए इस आंदोलन में महात्मा गांधी कहे कि हर व्यक्ति एक एक मुट्ठी अनाज दो इस आंदोलन में। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत का गठन बोला गया। गांधी जी बोले कि नहीं, हर गांव में एक पंचायत का गठन किया जाएगा जिसका एक प्रमुख जो एक उसका मुखिया होगा। क्या? एक मुखिया होगा, गांव का एक मुखिया, जिसे ग्राम पंचायत का गठन किया गया। उसके बाद इस समय भी एक अखबार आया था। मुठिया प्रथा जब यह सहयोग आंदोलन हो रहा था तो उस समय एक अखबार आया था जिसे मदरलैंड अखबार कहते हैं। इसकी शुरुआत 30 सितंबर 1921 में हुआ था। तो क्वेश्चन बताएं कि मदरलैंड अखबार की शुरुआत कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1921 में हुआ था। 30 सितंबर 1921 ईस्वी में हुआ था। कब, किस आंदोलन के समय हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने
सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्सव अपने चरम सीमा पर था तब गांधी जी द्वारा यह आंदोलन स्थगित किया गया। ये सबसे बड़ा था। सुभाष चंद्र बोस ने बोले कि जब हम लोग अपने पूरे 20 पुलिस को जला दिया गया जिंदा, तो उस समय हम लोग को भारत के जितने भी भारतीय लोग थे वो तब आंदोलन के दम चरम सीमा पर थे। तो अब ये आंदोलन क्यों स्थगित करते हैं? गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर विरोधी करते हैं कि गांधी जी द्वारा यह कदम उठाया गया। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं गांधी जी द्वारा यह कदम उठाया गया बहुत बड़ा गलत है, यह आंदोलन को स्थगित नहीं करना चाहिए था, गांधी जी का था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़कने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए इस असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी को असहयोग आंदोलन में 10 मार्च 1922 को 10 मार्च 1922 में गांधी जी को जनता के भड़काने के विरोध में अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करते हैं तीन कितने गिरफ्तार करते हैं तीन 7 साल इसे जेल में रखते हैं। गांधी जी को 7 साल जेल में रखते हैं। लेकिन इनका तबियत नहीं तो इन गांधी जी जब यहाँ 10 मार्च 1921 में गांधी जी को कहता है अंग्रेज की तू ही सभी जनता को भड़का रहा है आंदोलन करने के लिए, और उन्हें जब जेल में ले जाया जाता है तो 6 साल का उन्हें जेल होता है, 6 साल का जेल होता है। लेकिन उनका तबियत खराब होने के कारण उन्हें 1924 में गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। 1924 में गांधी जी का तबियत खराब होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था उसमें हिस्सा लिया। तो गांधी जी का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जब गांधी जी जेल से छूटे तो उस समय कौन सा अधिवेशन में भाग लिए थे? तो उस समय अधिवेशन हो रहा था गांधी जी द्वारा बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन जो केरल में अध्यक्षता कर रहे थे, जो केरल के अध्यक्षता इस समय गांधी जी का अध्यक्षता कर रहे थे। अब बात किया जाए इस तमाम तो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे असहयोग आंदोलन। तो इस आंदोलन में देखा जाए तो मुजफ्फरपुर से मोहम्मद साफी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। मुजफ्फरपुर से यहाँ पर क्वेश्चन बता कि जो असहयोग आंदोलन है असहयोग आंदोलन का जो 4 ऐसे जगह है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, बक्सर और छपरा। तो छपरा से जो है राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं असहयोग आंदोलन को, राहुल जी कर रहे हैं। और बक्सर से देखिएगा तो सत्यनारायण सिंह सहयोग कर रहे हैं, सत्यनारायण सिंह इस आंदोलन का सहयोग कर रहे हैं। और मुंगेर से देखेंगे तो मोहम्मद जुफरान कर रहे हैं। और भागलपुर से देखेगा तो दीन नारायण सिंह। ये तमाम बिहार के ऐसे व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन के समर्थन कर रहे थे। ये तमाम देखिए तो मुजफ्फरपुर से मोहम्मद साफी कर रहे थे, भागलपुर से दीन नारायण सिंह कर रहे थे, मुंगेर से मोहम्मद जुफरान करते थे, और बक्सर से सत्यनारायण सिंह कर रहे थे, और छपरा से राहुल सिंह करते। और हम लोग का बिहार के पटना से जो राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो बिहार के पटना से वह कौन व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन के समर्थन कर रहे थे? तो असहयोग आंदोलन के समर्थन बिहार से कौन कर रहे थे? महेंद्र प्रसाद, जो बड़े राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। अब बात किया जाए तो अब यहाँ पर आता है स्वराज दल। तो देखा जाए तो यहां पर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में देखा जाए स्वराज दल 1922 के कांग्रेस अधिवेशन
जो गया में हुआ था, कहां गया में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उस अधिवेशन में स्वराज दल को पारित किया गया, स्वराज दल को पारित किया, स्वराज दल को कांग्रेस के गए अधिवेशन में स्वराज पार्टी को गठन की चर्चा हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो तमाम ऐसे पॉइंट है जो स्वराज दल था वो गया में एक जो होता ना कि पारित करने का चर्चा किया जाए, तो गया में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। गया में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हो रहा था? गया में। तो इस अधिवेशन में बोला गया कि स्वराज दल का चर्चा किया जाए और स्वराज दल का स्थापना किया जाए। तब जाकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का गठन हुआ। तो क्वेश्चन यहां पर बनता है दोस्त कि जो चर्चा किया गया था कौन सा अधिवेशन में किया गया था? तो गया अधिवेशन में, जो गया के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। गया के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। कब किया गया था? तो 1922 में किया गया था। कब किया गया था? 1922 में। लेकिन ये पारित कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को या स्वराज दल को पारित किया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी अगर पारित किया जाता है तो पहले उसे डायरेक्ट पारित नहीं किया जाता है, उसे पहले जानकारी दिया जाता है कि ये स्वराज दल के बारे में चर्चा किया जाए और इसे एक पारित किया जाए। तो गया अधिवेशन में इस पर चर्चा किया गया और जाकर तब उन्हें 1 जनवरी 1923 को या स्वराज दल का गठन हुआ। इसका जो अध्यक्ष थे, यहाँ पर अध्यक्ष भी होते हैं, अध्यक्ष का स्वराज दल का जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि स्वराज दल का जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। स्वराज दल कब पारित हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को। इसका बात कब रखा गया था? तो 1922 में। कौन सा अधिवेशन में? तो गया अधिवेशन में रखा गया था। गया अधिवेशन में रखा गया था। बात किया जाए तो इसका जो महासचिव था, महासचिव जो मोतीलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर बात की जब मोतीलाल नेहरू थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू थे और जो इनका अध्यक्षता थे जो कर रहे थे, अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास मतलब चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर तमाम जो है स्वराज दल के बारे में आप डिटेल से जानिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर छूटना ना चाहिए दोस्त। हम प्रयास करते हैं कि आपको हम डिटेल से डिटेल बताएं। अगर हमसे कुछ वैसा मिस्टेक भी होगा दोस्त तो आप टेंशन ना लीजिएगा, हम आपको ऑब्जेक्टिव का जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको हम पूरा डिटेल से बात चर्चा करेंगे। दोस्तों देखा जाए, देखिए आकाश जी, बिल्कुल अच्छा लगेगा, पढ़ते रहिए जी। निशा जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रोशन जी। गुड इवनिंग। चलिए टाइम को ना विलंब करते दोस्त, पढ़ाई लिखाई से बढ़कर कोई चीज नहीं होता है दोस्त। आप लोग को बता दें, बीच में मोटिवेशन बहुत जरूरी करना होता है विद्यार्थी लोग को। तो देखा जाए दोस्त, तो हम लोग आज वो स्थिति में आए हुए हैं, वो दौर में आए हुए हैं कि आप बिना पढ़े लिखिएगा नहीं तो आपको घर वाला भी आदमी नहीं पूछेगा। आपको जो भाई होगा, भाई वो नहीं पूछेगा यहाँ तक है भाई,
कब बात गांव वाला की बात छोड़ो, इसीलिए बोलते हैं दोस्त मन लगा के पढ़ो। अभी कम से कम तुम 5 से 7 घंटा पढ़ते हो तो तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा दोस्त। बस तुम आज जहां अपनी माँ बाप के आंखों को देखो, तुम माँ बाप के आंखों को देखो, वो आंख आशा लगा के बैठा हुआ कि मेरा बेटा कब वर्दी पहन के आता है, मेरा बेटा कब वर्दी पहन के आता है। उस आंख को, वो आंख के आंसू को तुमको एक हीरे में बदलना है दोस्त, एक हीरे में बदलना है। जब तुम्हें लगे कि मुझसे नहीं होगा तो तुम उसी समय तुम टूट मत जाना दोस्त। जब तुम्हें लगे कि हमसे ये नहीं होगा तो तुम बिल्कुल भी मत घबराना दोस्त। उसी व्यक्ति से ये काम हुआ है जो समय से अपना गियर को बदला है। चाहे गाड़ी हो, चाहे जिंदगी हो, चाहे गाड़ी हो, बदलेगा वही जो समय समय पर गियर अपना चेंज करेगा। तो वही दोस्त हम कहेंगे, बस टाइम को ना विलंब करते हुए बस अपनी माँ को एक बार आंख को देखना, अपने पिता को एक बार आंख को देखना। वो आंख तुमसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब तुम्हें गांव से शहर भेजते हैं ना माँ बाप तुम्हें, तो एक आशा लगाए हुए रहते हैं कि मेरा बेटा गया पढ़ता। पूरा परिवार तुम गर्व रहता है, पूरा परिवार तुमको ही आएगा। वो तो अपना माँ बाप गर्व से बोलता है कि नहीं मेरा बेटा गया पटना पढ़ने, मेरा बेटा गया दिल्ली पढ़ने। तो वो आशा लगाए हुए रहते हैं कि मैं अपना बेटा को पटना गया दिल्ली बिठाएं तो कुछ न कुछ बन के आएगा। तो उस आशा को मत तोड़ना दोस्त। बस और क्या कहें दोस्त। आकाश जी बोल रहे हैं कि सर आप बिल्कुल बढ़िया बात बोल रहे हैं। आकाश जी बस आप लोग का दुआ है, बस आप लोग बने रहिए लाइव क्लास में और हम लोग के साथ मिलाते रहिए। बस अपने मेहनत में कमी मत रखो दोस्त। बस तुम देखो कि हमारा मेहनत कहां पे कम रहा है, बस उस मेहनत को दूर करो। और देखो 2023 एक ऐसा साल है ना 2023 कि इस साल आपको बहुत ऐसे वैकेंसी अटेंड करने को मिलेगा और इस वैकेंसी को मत चूकना दोस्तों, इस वैकेंसी को मत चूकना। 2023 में तुम लक्ष्य बना लो कि 2023 में हमें गया पटना रख के हमको रोटी नहीं बेलना है, हम अपना वहां कैंटीन वाला खाना खाएंगे। बस तुम ये लक्ष्य बना लो और ये लक्ष्य को तुम पूरा करो। तो देखा जाए तो पॉइंट छोड़िए, तो यहाँ पर देखा जाए तो स्वराज दल का संस्थापक कौन होंगे? मोतीलाल नेहरू और CR दास, करमचंद गांधी, चित्तरंजन दास। तो इन दोनों व्यक्ति जो है, इन दोनों व्यक्ति जो स्वराज दल के संस्थापक हैं। स्वराज दल के संस्थापक पूछेंगे तो कौन हो गए? ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में जो रहेगा वो वही मारिएगा। अगर ऑप्शन में मान के चले मोतीलाल नेहरू है और CR दास नहीं है तो हम लोग मोतीलाल नेहरू मारेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों है तो ऑप्शन वहां देले रहता है बी और सी दोनों। तो वहां पर जैसे आपको ऑप्शन में मिलेगा उस सिचुएशन में मारेगा। तो पता नहीं आज क्या हो गया दोस्त, गला बहुत। तो देखा जाए तो यहां पर जो स्वराज दल का जो मुख्य उद्देश्य था जो सरकारी कार्यालय में जाकर उनका काम को भंग करना। जो यहाँ पर देखा जाए स्वराज दल का जो मुख्य उद्देश्य था सरकारी कामों में भंग करना, सरकारी काम को भंग करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्वराज दल का जो मुख्य उद्देश्य था जो क्या था? तो सरकारी कामों में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए उन्होंने तो देखा जाए तो यहाँ पर स्वराज दल ने कश्मीर को रिपोर्ट न लागू होने दिया और जो जाकर उत्तम के कार्य रखते हुए बात कर रहा था। सर आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। देखिए अमरनाथ जी कहां पर मिस्टेक है, बच्चों लोग का आवाज नहीं जा रहा है।
अब आवाज जा रहा है आपका, देखिए तो। देखिए देखिए बिल्कुल। तो देखा जाए दोस्तों, सर आ गए हैं, अब मैथ का क्लास चलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग एक तमाम, अभी स्वराज दल खत्म न हुआ है, स्वराज दल के बारे में भी और बताएंगे, वो अगला। देखिए हम सोचे थे कि आज गांधी जी के बारे में, तो बस एक दो टॉपिक रह गया है। एक साइमन कमीशन पढ़ाएंगे। साइमन कमीशन जो 1919 के भारत अधिनियम में कहा गया था कि, तो यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन के बाद हम लोग वो विशेष, साइमन कमीशन के बाद हम लोग दांडी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। दांडी यात्रा चलाया गया था, उसके बाद जितने भी पॉइंट है वो हम लोग विशेष रूप से जानेंगे और इसका चर्चा विशेष रूप से करेंगे। तो जाते जाते कहा जाते हैं दोस्त, एक आप लोग के सामने जो हमको रखा नहीं जा रहा है, जाते जाते आप लोग आपके लिए शायरी है। बोलते सर, जब हम अपना चेहरा आईना में देखें, जब हम अपना चेहरा आईना में देखें, तो मुझे अपने आप पर शक हो गया, मुझे अपने आप पर शक हुआ। जब हम अपना चेहरा आईना में देखें, तो मुझे अपने आप पर शक हो गया। जब हम आईना को देखें, तो मेरे चेहरे के बजाय किसी और का चेहरा आईना में दिख रहा था। पता नहीं कौन सा ये जादू है मुझ पे, पता नहीं है कौन सा मुझ पे जादू है कि सोए हुए भी सपने अधूरे से महसूस होने लगा था। सोए हुए भी सपने अधूरे से महसूस होने लगा था। आज वो जिंदगी में आई हुई है, बस सारा सपना पूरा होने लगा है, बस उसकी ही देन है।